अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। ग्रेटर अफगानिस्तान का शोशा, तारीख, हकीकत और पाकिस्तान का मौक़िफ़। नाजरीन, हालिया दिनों में एक वीडियो अफगानिस्तान से वायरल हुई। एक सरकारी तकरीब में अफगान नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी को एक शील पेश की गई जिस पर एक ऐसा नक्शा बना हुआ था जिसमें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गलगित बल्तिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। यही नक्शा सोशल मीडिया पर ग्रेटर अफगानिस्तान के उन्वान से गर्दिश कर रहा है। इसने एक बार फिर इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात में मौजूदा तनाव को नुमायां कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये शोशा क्यों छोड़ा गया। ये वीडियो सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक अलामत है, एक अलामत उस जहनीत की जो तारीख को मसख करने, कौम परस्ती के नाम पर झूठ गढ़ने की पुरानी आदत रखती है। मोहम्मद नबी उमरी ने अपने खताब में कहा कि अफगानिस्तान हर जंग अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है और अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बात अगर यहाँ तक रहती तो ये एक रस्मी सियासी बयान होता, मगर जैसे ही ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा मंजर आम पर आया, कहानी का रुख ही बदल गया। ये एक अलामती ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जो बज़ाहिर तारीखी जज्बात के नाम पर किया गया, मगर इसका मकसद ज़मीनी सियासत में दबाव बढ़ाना है। नाजरीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। ड्यूरन लाइन एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद है। ये महज किसी मायदे का नतीजा नहीं बल्कि एक कानूनी हैसियत है जो 1893 में तय हुआ, यानी 1893 में तय पाई, और जिसे बाद में अफगानिस्तान समेत आलमी ताकतों ने एक सरहद के तौर पर तस्लीम किया। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अफगानिस्तान ने इब्तदा में तस्लीम करने से गुरेज किया, मगर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के क़याम पर वोट भी दिया, यानी अमली तौर पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की रियासती हैसियत को मान लिया, तस्लीम कर लिया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ड्यूरन लाइन मुतनाज़ा होती तो अफगान हुकूमत दहाइयों तक खामोश क्यों रहती? क्यों ना कुछ किसी आलमी अदालत या इदारे में उसे उठाया गया, इस इशू को क्यों नहीं उठाया गया? दरहकीकत ये ग्रेटर अफगानिस्तान का बयानिया नया नहीं है। यह बयानिया हर उस वक्त उभरता है जब अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। कभी सिख जंगों के पस मंज़र में, कभी दुरानी सल्तनत के जवाल के बाद और कभी तालिबान की मुश्किलात के दौरान अफगान की आदत अपने अवाम को मुत्तहिद करने के लिए एक खारजी दुश्मन का तस्वर पैदा करती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान से बहुत सीखते हैं। जो काम हिंदुस्तान करता है अपनी अंदरूनी जो खलफशार है उसको दबाने के लिए दुश्मन को क्रिएट किया जाए, तो यही काम अब अफगान हुकूमत भी करती है। यही वजह है कि तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब काबुल कमज़ोर होता है इस्लामाबाद पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन अब इस बयानिए का एक नया रुख सामने आया है, एक ऐसा रुख जो बराह रास्त नई दिल्ली के सियासी इंजीनियरिंग से जुड़ा है। हिंदुस्तान जो खुद पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है, अब अफगानिस्तान को भी इस खेल का हिस्सा बना रहा है। इंडिया अफगान तालिबान और अफगान अवाम के जज्बात से खेलते हुए उन्हें ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उनकी तारीखी ज़मीनों पर काबिज है। ये वही पुरानी तकसीम की पॉलिसी है जो कभी बरसगीर में बरतानवी साम्राज्य ने अपनाई थी और आज नई दिल्ली उसको नए अंदाज में दोहरा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे गिरोह जिन्हें इंडिया सियासी या माली मदद फराहम कर रहा है, इस ग्रेटर अफगानिस्तान के गड़े मुर्दे जैसे बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान राय आमा को भड़काया जा सके। इंडिया ये बात जानता है कि बराह रास्त महाजराई उसके देश में नहीं, उसके बस में नहीं है, इसलिए वो काबुल के अंदर हसास मजलूमियत का बीज बोता है। ये एक ज़हनी जंग है जिसमें दुश्मन आपके दरवाजे पर नहीं आपके ज़हन में हमला करता है, और बदकिस्मती से अफगानिस्तान के कुछ हल्के इस फरेब का शिकार हो चुके हैं। तारीख गवाह है कि सिख दौर की जंगें, दुरानी सल्तनत की शिकस्तें और फिर बरतानी राज के मुआहदे सब इस बात का सबूत हैं कि अफगानिस्तान की तारीखी हदूद कभी वो नहीं रही जो ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में दिखाई जाती है। मुल्तान, पेशावर और कश्मीर ये सब इलाके सिख सल्तनत के ज़ेर असर आ चुके थे और बाद में बरतानवी राज ने ड्यूरन लाइन के ज़रिए इस जगराफिए को मुस्तकिल शक्ल दी थी। हालांकि तारीख ये भी बताती है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सिख डायनेस्टी काबुल तक फैली हुई थी। यही तारीखी तसलसल पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत बनाता है कि सरहदी हकीकत कोई नई नहीं, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और एक बैनुल अक़वामी लकीर है, बैनुल अक़वामी बॉर्डर है। अब आते हैं हाल के ऊपर
پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات برادرانہ رہیں۔ اسلام آباد کا موقف یہ ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ سیدھا اور سادہ مطالبہ ہے، یہی وہ بنیادی شرط ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان امن کے لیے ضروری ہے۔ اب دوسری طرف کابل حکومت، خاص طور پر طالبان انتظامیہ، کبھی کبھار ایسے بیانات دیتی ہے جو زمینی حقائق سے بالکل بھی میل نہیں کھاتے۔ کبھی وہ ڈیورن لائن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کبھی گریٹر افغانستان کی شوشے چھوڑتے ہیں، مگر عملی طور پر نہ وہ اس لکیر کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اسے چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ وہ تاریخی طور پر ایک بارڈر ہے۔ یہ تمام جذباتی بیانات دراصل بھارت کے اس پروپیگنڈا نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے لیے اصل خطرہ یہ نقشہ نہیں بلکہ وہ سوچ ہے جو سرحدوں کے احترام کے بجائے تاریخ سے غلط طور پر کھیلنے کو حب الوطنی سمجھتی ہے، اور یہی سوچ افغانستان کے اندرونی استحکام کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ جغرافیہ سے زیادہ سیاسی نفسیات کا ہے۔ جب کسی ریاست کے پاس معیشت، ادارے یا نظم حکومت مضبوط نہ ہو تو وہ ماضی کے فتوحات کے نقشے دکھا کر آج کی کمزوریوں کو اپنے عوام سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ گریٹر افغانستان اس نفسیات کا مظہر ہے۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح، قانونی اور تاریخی بنیادوں پر ہے کہ ڈیورن لائن بین الاقوامی سرحد ہے، اسے تبدیل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ امن، تجارت اور رابطے چاہتا ہے، مگر اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا ہرگز نہیں کرے گا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نقشے تاریخ نہیں بدل سکتے اور پروپیگنڈا سرحدوں کو مٹا نہیں سکتا۔ پاکستان اپنی جغرافیائی اور سیاسی حقیقت پر قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تاریخ یہ بار بار ثابت کر چکی ہے کہ قومیں نعروں سے نہیں، اصولوں سے زندہ رہتی ہیں، اور پاکستان کا اصول بالکل واضح ہے: احترام، سرحد، امن کی ضمانت ہے، مگر بھارت کے فریب سے ہوشیار رہنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔